दिसंबर 1987 में एक ठंड भरी सुबह एक आदमी ने इल्कली मूर यॉर्कशायर में एक एलियन की तस्वीर खींची। क्या ये एक सच्ची घटना है या फिर बहुत बड़ा झूठ? आइए इस एपिसोड में देखते हैं। इल्कली मूर एक काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ दलदल और घास होती है और कहीं कहीं बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी पहाड़ियाँ और पेड़ भी दिखते हैं। ये एक अजीब सी जगह है और लोगों को कहना है कि इल्कली मूर आपको दिन में भी बहुत ज़्यादा डरा सकती है, खासकर सर्दियों में। मूर का अर्थ होता है ऐसी वीरान जगह जहाँ घास के अलावा कुछ भी नहीं उगता। यहाँ बहुत सी चट्टानें और पत्थर हैं जिनमें अजीब सी नक्काशी की गई है और ये लगभग 10,000 साल पुराने हैं। सदियों से इस मूर के किनारे रहने वाले लोगों ने इस जगह पे अजीब लाइट्स और कुछ अजीब से लोगों को घूमते हुए देखा है। ये कहानी शुरू होती है 1 दिसंबर 1987 को सुबह 7 बजे, जब एक पुलिस ऑफिसर फिलिप स्पेंसर अपने ससुर के घर जा रहे थे। ये रास्ता उन्हें मूर के बीच से ले जाता था। आम दिनों में वो ये रास्ता नहीं लेते, लेकिन क्योंकि ये एक शॉर्टकट था और वो एक नौसिखिए फोटोग्राफर भी थे, सो उन्होंने अपना कैमरा भी साथ रख लिया था। लगभग 40 स्क्वायर मील के इस इलाके में सर्दियों की धुंध होने की वजह से रास्ता भटक जाने की संभावना थी, इसलिए उन्होंने अपने साथ अपना कंपास भी रख लिया था। स्पेंसर के हिसाब से ये यात्रा अभी तक काफ़ी अच्छी थी और चलते चलते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सूरज अच्छी तरह से निकल आया था। वो एक छोटी सी चट्टान पर चढ़े और अपना कैमरा निकाला और फोटोज लेने लगे कि तभी उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने जब उस तरफ ध्यान से देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनका जीवन बदल देने वाला था। उनसे मुश्किल से 50 मीटर दूर एक ग्रे कलर की चीज़ खड़ी थी जिसकी ऊंचाई लगभग 4 फीट थी। पहले तो उन्हें लगा कि जैसे वो कोई बच्चा है, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि ये कोई इंसानी चीज़ नहीं है और ना ही ये कोई जानवर था, बल्कि उसका सर काफ़ी बड़ा था और उसकी बादाम की शेप की आंखें थीं और वो उनकी तरफ हाथ से कुछ इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो कि मेरे और पास मत आओ। स्पेंसर अपने सदमे से बाहर निकले और उस चीज़ की एक फ़ोटो ली, जिसके बाद वो चीज़ पीछे मुड़ी और वापस अपने रास्ते पे एक पहाड़ की तरफ जाने लगी। स्पेंसर उस चीज़ के पीछे चल दिए और जब वो उस छोटे से पहाड़ पे पहुंचे तो उन्होंने एक उड़न तश्तरी को तेज़ी से आसमान की तरफ जाते हुए देखा। वो इतनी तेज़ी से गई कि स्पेंसर के पास एक और तस्वीर खींचने का टाइम भी नहीं था। इस घटना से हैरान होकर उन्होंने अपने आसपास देखना शुरू किया कि उन्हें इस चीज़ या इस उड़न तश्तरी के कोई सबूत मिल जाएं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ सोचकर उन्होंने उस जगह को चिन्हित करने के लिए अपना कंपास निकाला, लेकिन वो बिल्कुल उल्टी दिशा दिखा रहा था। मूर से वाकिफ स्पेंसर को पता था कि उनके ससुर का घर किस तरफ है, कि रीडिंग्स को छोड़ के अपनी गट फीलिंग पे भरोसा किया। कुछ समय बाद वो अपने ससुर के गांव पहुंच चुके थे, जिससे उनके कंपास के गलत होने का सबूत भी मिल गया था। गांव पहुंचने पर उन्हें एक चीज़ ने हैरान किया, वो था समय। सुबह के 10 बज रहे थे और वो 7 बजे घर से निकले थे। मूर से आने पे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता था। उन्होंने फ़ोटो खींचने के टाइम को भी कैलकुलेट किया और पाया कि वो 1.5 से 2 घंटे का समय कैसे बीता पता नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन उन्होंने अपने कैमरे की फिल्म डेवलप कराई और उसे देखने के बाद उन्हें लगा कि पिक्चर में एक आकृति तो है, लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं आई थी। इसके बावजूद उन्होंने एक यूएफोलॉजिस्ट पीटर हाउस से मुलाकात की। शुरू में पीटर को टेलीफोन पे इस कहानी पे यकीन नहीं आया, लेकिन स्पेंसर से मिलने और फोटो देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया। पीटर ने सबसे पहले फोटो को एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पास भेजा, ये जांच करने के लिए कि ये कोई लोकल जानवर तो नहीं। फोटोग्राफर ने कहा कि पिक्चर में कोई जानवर नहीं था, बल्कि फोटो में एक मानवनुमा आकृति दिख रही थी। उसके बाद फोटो को कोडैक लेबोरेटरीज भेजा गया, जहां उन्होंने इसे देखकर ये कहा कि जो चीज़ फोटो में थी वो उस पिक्चर का एक्चुअल हिस्सा था। इसके बाद पीटर ने घटना के दूसरे पहलुओं पर ध्यान दिया, जैसे कि वो कंपास और वो जगह जहां घटना हुई थी, लेकिन लोकल यूनिवर्सिटी को दोनों में कोई विकर्ण नहीं मिला। हालांकि ये ज़रूर पता चला कि कंपास एक बहुत तेज चुंबकीय क्षेत्र से गुजरा था और इसी के साथ पीटर ने ये केस बंद कर दिया। कुछ समय बाद स्पेंसर को अजीब से सपने आने लगे और वो अक्सर उन 1.5 से 2 घंटों के बारे में सोचने लगे। पीटर की सलाह पे वो सम्मोहन के लिए तैयार हो गए। 16 मार्च 1988 को डॉक्टर जिम सिंगल्टन ने स्पेंसर को सम्मोहित किया और उस दौरान स्पेंसर ने ये कहा। उसके अनुसार उस दिन उन्होंने उस अजीब से जीव को देखा। उसका सर काफ़ी बड़ा था और उसकी चमड़ी सलेटी हरे रंग की थी और उसके हाथ भी बहुत लंबे थे। और जब वो जीव स्पेंसर की तरफ बढ़ा तो वो जैसे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे।
उन्हें आगे याद आया कि उसके बाद वो हवा में उड़ने लगे और वो जीव उन्हें पकड़कर एक छोटी सी पहाड़ी पे ले गया, जहां पहुंचते ही वो बेहोश हो गए। होश में आने पे उन्होंने अपने आप को एक गोल से कमरे में पाया, जहां एक आवाज ने उन्हें शांत रहने को कहा। वो एक टेबल पे लेटे थे और 3 जीव उनकी जांच कर रहे थे। इसके बाद उन्हें 2 फिल्म्स दिखाई गईं, जिसमें पहली में इंसान द्वारा धरती की बर्बादी, लड़ाई, प्रदूषण और बाकी तरीकों से दिखाई गई थी। दूसरी फिल्म अभी तक एक रहस्य है, क्योंकि उन जीवों ने उसे इस बारे में कभी किसी से कुछ न कहने की बात कही और सम्मोहन के बावजूद स्पेंसर ने चुप्पी साध ली। इसके बाद उस आवाज ने स्पेंसर को पूछा कि क्या उसे दोनों फिल्म समझ में आई। उसने हाँ कहा और उसके बाद वो फिर बेहोश हो गए और उन्हें तब होश आया जब वो वापस मूर पे आ गए थे। तो उस दिन स्पेंसर ने किस चीज की फोटो खींची थी? जहां तक कि उस फोटो का सवाल है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता, जैसे उसे सबूत भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि फोटो काफी धुंधली है। कुछ लोगों के हिसाब से ये चीज ऐसे एंगल पे खड़ी है जैसे किसी मूर्ति को खड़ा करने पे उसे सपोर्ट करना पड़ता है। और जहां तक कंपास की बात है, तो उसे यात्रा शुरू होने से पहले ही खराब कर दिया गया होगा। कुछ लोगों के हिसाब से स्पेंसर जैसे एक आम इंसान को भला परग्रही क्यों फिल्म दिखाएंगे, और वो भी धरती की बर्बादी की। वैसे ऐसे लोगों को परग्रहियों की सोच का पता भी नहीं होता। एक बात जो इस घटना में अच्छी है, वो ये है कि घटना के दौरान स्पेंसर एकदम अडिग रहे और उन्हें इस कहानी से कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट भी नहीं चाहिए था। एक बात और है कि ये नाम फिलिप स्पेंसर उनका असली नाम नहीं था, और इससे ये पता चलता है कि वो इस घटना से नाम भी नहीं कमाना चाहते थे। खैर, इस घटना को सपोर्ट करने वाले और इसके अगेंस्ट बोलने वालों के लिए ये केस अभी भी खुला हुआ है। धन्यवाद।